वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण अलावत और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक और टॉपिक दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। राइट तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज देयर आर टू बॉडीज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए इज मूविंग विद 50 मीटर पर सेकेंड एंड बॉडी बी इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक ठीक अच्छा, इन दोनों के बीच में मान लो कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, हमने मान लिया 10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। ओके, अच्छा अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई एक बंदा बी में बैठा है, ठीक है, बी में बैठा है और पीछे से यहाँ से वो बॉडी ए को देख रहा है। जो ए बॉडी है उसको बी बॉडी के अंदर एक बंदा बैठा है और वो ए बॉडी को यहाँ से देख रहा है और वो उसका ध्यान सिर्फ ए पर है। उसका ध्यान कहाँ है? सिर्फ ए पर। तो ए धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ रही है। कितनी वेलोसिटी से ए उसकी तरफ बढ़ रही है उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ए कितनी वेलोसिटी से चल रही है? 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बी कितनी वेलोसिटी चल रही है? 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो बंदा बी के अंदर बैठा है और ए को देख रहा है, उसको क्या लगेगा कि ए उसकी तरफ बढ़ रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। क्यों? सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि 30 से तो ये खुद आगे मूव कर रहा है, 50 से वो मूव कर रहा है। तो यानी ए जो बॉडी है, ये जो बंदा है, इसको क्या लग रहा होगा जो बी बॉडी में बैठा है कि ए मेरी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रही है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी जो मैंने निकाली, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। इट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या होता है कि जिस फ्रेम में भी हम होते हैं, रेफरेंस ऑफ फ्रेम की अगर बात करें, अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है, बाहर खड़ा है, यहाँ से ए और बी को देख रहा है, तो ही इज़ इन ग्राउंड फ्रेम, उसको बोलेंगे वो ग्राउंड फ्रेम में है और ग्राउंड फ्रेम से वो ए और बी को देख रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम से उसको ए 50 मीटर से चलती हुई दिख रही है और बी फ्रेम में 30 मीटर से चलती हुई दिख रही है। लेकिन उस बंदे ने अपना फ्रेम बदल दिया। वो कौन से फ्रेम में बैठ गया? बी में जाके बैठ गया। अभी वो ग्राउंड में नहीं है। ठीक, तो हम जिस फ्रेम में बैठे होते हैं उस फ्रेम को हम क्या मान लेते हैं? रेस्ट पे, कि हम तो रेस्ट पे हैं भाई, बाकी सब दुनिया मूव कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है बस और ट्रेन में जब आप बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये शहर आने वाला है, वो शहर आने वाला है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन शहर थोड़ी ना आता है, हम जाते हैं शहर की तरफ, ऐसा ही तो होता है ना। तो वही बात यहाँ है, जैसे आप फ्रेम चेंज कर लेते हो, आपको क्या लगता है मैं जिस फ्रेम में हूँ वो तो रेस्ट पे है, बाकी बाहर का सब मूव कर रहा है। तो सिमिलरली बंदा बी में जो बैठा है उसके लिए फ्रेम क्या है? बी। यानी वो क्या मान रहा है? मैं तो भैया रेस्ट पे हूँ, अब दुनिया चारों तरफ मेरे मूव कर रही है। ठीक है, तो वो ग्राउंड को देखेगा, उसको ग्राउंड भी चलता हुआ महसूस होगा। वो बस को देखेगा, पीछे ए जो बॉडी उसको देगा वो भी उसको चलती हुई महसूस होगी। लेकिन कितनी वेलोसिटी से महसूस होगी? क्योंकि वो खुद को तो रेस्ट पे महसूस कर रहा है। क्लियर है? तो जो बंदा बी में बैठा है वो ए को देख रहा है, तो उसको ए कितनी रफ्तार से अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस होगी? तो उसको ए अपनी तरफ 20 की वेलोसिटी से बढ़ती हुई महसूस होगी, क्योंकि 30 से तो ये फ्रेम खुद ही मूव कर रहा है ना। करेक्ट? तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज 20 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट? ओके, सिमिलरली मैं ए में जाके बैठ गया। अब एक बंदा ए का जो ड्राइवर है वो बी को देख रहा है। ठीक, उसको क्या दिखाई देगा कि बी धीरे 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 उसकी तरफ अप्रोच कर रही है। रियलिटी में तो वो बढ़ रहा है आगे, लेकिन जो बंदा ए में बैठा है और उसका ध्यान सिर्फ बी पे है, उस बंदे ने ये सोच लिया है कि भैया वो तो ए में बैठ गया है, अब वो रेस्ट पे है, बाकी सारी दुनिया मूव कर रही है। यानी ग्राउंड भी मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रहा है पीछे की तरफ, और धीरे धीरे बी भी उसकी तरफ बढ़ रही है। तो बी कितनी वेलोसिटी से उसकी तरफ बढ़ रही है? तो ऑब्वियस है 20 की वेलोसिटी से उसकी तरफ बी अप्रोच कर रही है ना। ऐसे ही तो लगेगा उसको 20 की वेलोसिटी से वो धीरे धीरे उसकी तरफ अप्रोच कर रही है। ये दिखाई देगा जो बंदा ए में बैठा है और बी बॉडी को देख रहा है, उसको तो ये लगेगा।
तो इन दिस सिचुएशन वी विल कॉल इट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। जब देखने वाला ए में है और देख किसे रहा है बी को, तो किसकी वेलोसिटी बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए, देखने वाला बंदा कहाँ है ए में, ठीक। तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन दोनों चीज़ों में अंतर कहाँ है, जो बंदा बी से ए को देख रहा है उसको ऐसे दिखाई दे रही है बॉडी आती हुई, और जो बंदा ए से बी को देख रहा है उसको ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिफरेंट, डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो डायरेक्शन को हम साइन से डिनोट करते हैं, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल दिस डायरेक्शन, मान लो ये वेस्ट है और वाली डायरेक्शन ईस्ट है ना, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन को मैं नेगेटिव से डिनोट करूंगा और ईस्ट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो जब बी ए को देख रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बंदा जो बैठा है ए को देख रहा है, ए उसकी तरफ आ रही है बी इसकी रफ्तार से कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी तो हो गई पॉजिटिव। सिमिलरली जो बंदा ए में बैठा है और बी को देख रहा है उसको बी अपनी तरफ आती हुई महसूस हो रही है 20 मीटर पर सेकंड से किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी हो गई नेगेटिव, ठीक। तो हमारे पास इस कंडीशन में दो वेलोसिटी हैं, एक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, उसको हम डिनोट करेंगे ए बी से, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं वी बी ए, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब है ये, समझ में आई बात। तो वी ए बी यानी वेलोसिटी ऑफ ए, लेकिन जब देख कहाँ से रहे हो बी में से, और वी बी ए क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी जब आप देख कहाँ से रहे हो ए से। क्लियर है बात, ठीक। अच्छा, अब रिलेटिव वेलोसिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक। जैसे कि वी ए बी है, वी ए बी को मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलरली वी बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए, ठीक। अभी हमने बात की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की, रिलेटिव वेलोसिटी की, है ना। तो अभी चलो मैं निकालता हूँ वी बी और वी ए माइनस वी बी, ये वाली वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी बी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, सब कुछ ग्राउंड से ही तो देखते हैं हम, ठीक। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो अब अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ए किधर, ये है 50, वेलोसिटी ऑफ क्या है 50, किधर है इस डायरेक्शन में, तो मैं पॉजिटिव लूंगा इसको, तो 50 माइनस वी बी क्या है 30, किधर है ईस्ट में ही है, अरे ईस्ट में ही है ना, कितनी है 30, तो पॉजिटिव लूंगा। तो आंसर क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्योंकि पॉजिटिव आया तो मैं इसको पॉजिटिव को क्या लिख सकता हूँ, टूवर्ड्स ईस्ट। सिमिलरली वी बी ए होगा वी बी माइनस वी ए, वी बी देख लो आप फिर से, वी बी इज 30, पॉजिटिव ही लेनी है, माइनस वी ए इज 50, पॉजिटिव ही लेनी है क्योंकि ईस्ट की तरफ है। तो आंसर आया आपका -20 मीटर पर सेकेंड, और मैं माइनस को क्या लिख सकता हूँ, टूवर्ड्स वेस्ट। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी यही था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किधर होती है, टूवर्ड्स ईस्ट, है ना। यानी कि बी से जब आप ए की वेलोसिटी देख रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये ए आपको ऐसे आता हो महसूस होगा, यानी टूवर्ड्स ईस्ट। लेकिन आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखो, यानी आप बी को देख रहे हो ए से, तो वो आपको इधर जाती हुई महसूस होगी। तो देखो आंसर ने हमको बता दिया, नेगेटिव ला दिया, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड वेस्ट, करेक्ट। ओके, अब इसी आर्टिकल में अगर मैं आपको देखो ये पूछूं कि फाइंड द टाइम व्हेन ए रीचेस बी, कितने टाइम बाद ए बी को पकड़ लेगा, ठीक, कितने टाइम बाद इसको पकड़ लेगा। तो देखो टाइम का फॉर्मूला भाई, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन दोनों के बीच में फिलहाल कितना डिस्टेंस है, दैट इज 2 किलोमीटर, या वी कैन से 2000 मीटर, ठीक, 2000। लेकिन भाई अब आप ये देखो स्पीड क्या रखोगे, अरे स्पीड वही तो रखोगे भाई, इस डिस्टेंस को अप्रोच करने की स्पीड कौन सी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसको खत्म करने की स्पीड कौन सी है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। आइदर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर आप बी में हो, दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो कौन सी वेलोसिटी इस डिस्टेंस को खत्म कर रही है,
दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, वही उसी से तो अप्रोच कर रही है ये बॉडी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 20, तो स्पीड क्या रखी जाएगी यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 20, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 100 सेकेंड्स। तो 100 सेकंड में ए बी तक पहुँच जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ओके। ठीक, हमारे पास मान लो एक आर्टिकल है कि दो कार हैं, है ना, कार ए इट इज़ मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और एक और कार है हमारे पास, कार बी, इट इज़ मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ठीक है भाई। अच्छा, कार ए इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड कार बी इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ, है ना, और क्या कर रही हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, अप्रोच कर रही हैं। ठीक, तो ये है नॉर्थ डायरेक्शन और दिस इज साउथ डायरेक्शन। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू कार ए। ठीक, तो ये चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। वी ए माइनस वी ए बी को आप कैसे सॉल्व करोगे, वी ए माइनस वी बी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। अब ए ऐसे मूव कर रही है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में मान लेता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन, मैं खुद से ही मान लेता हूँ, नॉर्थ को मैं पॉजिटिव मानूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो साउथ को मैं क्या मानूंगा, नेगेटिव डायरेक्शन मानूंगा। ठीक, तो कार ए की वेलोसिटी कितनी है 30, बट एट द सेम टाइम कार क्या है, बी क्या है 40 इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस लूंगा, तो आंसर क्या आया 70 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव आया यानी टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ। सही बात है कि नहीं, है ना। सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, व्हाट इज वी बी माइनस 40 माइनस वी ए क्या है 30, तो ये आंसर आया आपका माइनस 70 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस आपको क्या डिनोट कर रहा है, टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स साउथ। सही बात है कि नहीं। अच्छा, सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वी ए माइनस वी जी। ठीक है, तो वी ए कितना है आपका 30, और ग्राउंड तो मूव ही नहीं करता भाई, तो क्या हो गई 0, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वी बी माइनस वी जी, रिलेटिव तुम्हारी बी क्या है -40, बी क्या है -40, ग्राउंड इज 0, तो आंसर आया -40 मीटर पर सेकेंड, यानी माइनस का मतलब टूवर्ड्स साउथ, प्लस का मतलब टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना, तो मैं लिख देता हूँ नॉर्थ साउथ। सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा वी जी माइनस वी ए, ग्राउंड की क्या हो गई 0 और ए की क्या हो गई 30, तो ये आंसर आया -30 मीटर पर सेकेंड, माइनस आ रहा है यानी टूवर्ड्स साउथ। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आर्टिकल देखते हैं कि भाई दो ट्रेन है जो कि
2 रेलवे ट्रैक्स हैं आपके पास और हमारे पास 2 ट्रेन हैं। एक ट्रेन है ट्रेन ए विच इज़ 150 मीटर लॉन्ग, ठीक, और दूसरी ट्रेन है ट्रेन बी विच इज़ 200 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इट इज़ मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ मूविंग विद 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये आपको क्या बोला गया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ट्रेन ए इज़ मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड ट्रेन बी इज़ मूविंग टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लूँगा, एक डायरेक्शन नेगेटिव मान लूँगा, ठीक। तो सबसे पहला सवाल तो आपका क्या है, सिंपल ही है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी बता दो, इजीली कर लेंगे। लेकिन जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड आउट द टाइम बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। एक दूसरे को क्रॉस करने का जो टाइम है वो बताना है। और आपको ये जो डिस्टेंस दे रखा है, इन दोनों के बीच का जो फिलहाल डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 1 किलोमीटर, लेट्स सपोज 1.2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, ठीक। तो पहला आंसर देते हैं वी ए माइनस वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी ए माइनस वी बी, व्हाट इज वी ए इज 100 एंड व्हाट इज वी बी है 200 इस डायरेक्शन में, यानी -200। आंसर आया आपका 300 मीटर पर सेकेंड, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ गई, 300 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, ठीक है। या आप ये लेते फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, ठीक, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हाँ भाई, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, किसी एक ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो मैं ए में बैठ गया और ए के रेस्पेक्ट में मैं बी को देख रहा हूँ। तो मुझे अब क्या चाहिए, मैं ए में बैठ गया, मेरे लिए सब कुछ रेस्ट पे है, ट्रेन के अंदर जो भी है। अब सब कुछ बाहर मूव कर रहा है, ग्राउंड मूव कर रहा है, बाहर की ट्रेन मेरी तरफ बढ़ रही है। तो जितनी देर में वो मेरे पास आ जाएगी और फिर आने के बाद क्रॉस कर जाएगी, वो टाइम मुझे निकालना है, करेक्ट। अच्छा, तो मैं तो ट्रेन ए में बैठ गया हूँ, मुझको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। या आप बी में बैठ जाओ और उसके बाद ए की निकाल लो। तो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए भी निकाल लो या वी बी ए निकाल लो, कोई भी निकाल लो। वी ए भी हम निकाल चुके हैं। तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड, है ना। आइदर यू सिट इन ए और यू सिट इन बी, और उसके बाद ऑब्जर्व दूसरी वाली ट्रेन, ठीक, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैं ए में बैठा हूँ और बी मेरी तरफ धड़ाधड़ 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। मैं यहाँ माइनस लिख सकता था, माइनस किस डायरेक्शन में, साउथ, लेकिन मुझे टाइम निकालना है, उसमें माइनस प्लस से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन सिग्निफाई करता है बस, ठीक। तो अभी आप ये देखो कि ये ट्रेन 300 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ बढ़ रही है और इसको कितना डिस्टेंस कवर अप करना है, 1.2 किलोमीटर, क्योंकि मैं तो रेस्ट पे हूँ ना, मेरे लिए तो बाकी सब मूव कर रहा है, ठीक। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 1.2 किलोमीटर, ये यू कैन से 1200 मीटर, ठीक। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 1200 और मेरी स्पीड है 300 रिलेटिव जो है, तो ये 4 सेकंड में आ जाएगी। मतलब 4 सेकंड में क्या होगा, ये ट्रेन यहाँ होगी, ठीक है। दोनों के इंजन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे, पर ट्रैक दूसरा है, टकराएंगे थोड़ी ना। अब इसके बाद दूसरे में खेल है सारा। अब क्या होना है, ये ट्रेन को मेरी लेंथ क्रॉस करनी है पूरी, और फिर जितनी इसकी खुद की लेंथ है उसको भी क्रॉस करके आगे लेके जाना है, तब जाके ये ट्रेन मेरे को कंप्लीटली क्रॉस कर पाएगी। यानी कि
भाई 4 सेकंड में आफ्टर 4 सेकंड्स सिचुएशन ये हो गई है, ठीक है। ये कितनी लंबी ट्रेन थी, 150 मीटर, और ये कितनी थी, 200 मीटर, है ना। आफ्टर 4 सेकंड सिचुएशन ये है। अब मान लो इस ट्रेन को, इस वाली ट्रेन को, ट्रेन ए और बी को ए को कम्प्लीटली क्रॉस करना है, तो पहले तो इसको 150 मीटर चलना पड़ेगा और उसके बाद अपनी पूरी लेंथ को आगे ले जाके क्रॉस करना होगा, मतलब पूरा अपनी लेंथ को आगे ले जाना होगा इस पॉइंट से। तो पहले तो 150 मीटर चलना पड़ेगा इसको, इतनी लेंथ, और उसके बाद अपनी 200 को भी चलना पड़ेगा, यानी कुल मिला के 350 मीटर और चलना है अभी ट्रेन को, ठीक है। कितना और चलना है, 350 मीटर। तो T1 तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, T2 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 350 मीटर अभी और चलना है, ठीक है। कितनी स्पीड से, 300 की स्पीड से। तो ये आ गया आपका 35/30, यानी कि 7/6, ठीक, यानी आ जाएगा 1.1, है ना, और 6, इतना टाइम और लगेगा। यानी टोटल टाइम मुझे जो लगा, या ट्रेन को जो लगा क्रॉस करने में कम्प्लीटली ईच अदर, वो लगा 5.16 सेकेंड, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम ऐसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे इतना ही, और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।